हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इसमें हम ये जानकारी लेंगे कि हमारा जो इंस्टीट्यूट लेवल का जो ऑप्शन फॉर्म है उसको कैसे भरा जा सकता है, या फिर एडिशनल कैप राउंड जो होता है उसका इंस्टीट्यूट लेवल का फॉर्म हम कैसे भर सकते हैं। तो जैसे कि हमारे जो डेट के लिए हमारे पास जो शीट आया था उसमें हम देख सकते हैं ये 26 नंबर पे लिखा है इंस्टीट्यूट लेवल ऑप्शन फॉर्म। और स्टूडेंट्स आप मतलब कॉलेजेस में डायरेक्टली ये फॉर्म भर सकते हो, और पैरेलली इस बार आपको एक प्रोविजन दिया हुआ है कैप पोर्टल पे, आप कैप पोर्टल से भी आपका इंस्टीट्यूट लेवल फॉर्म भर सकते हो। इसका डेट हम देख सकते हैं 25 जुलाई से ही ऑप्शन फॉर्म भरना चालू हो चुका है। 1 सितंबर तक आप यहां से ऑप्शन फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, अब प्रोसेस क्या एक बार देख लेते हैं और क्या गाइडलाइंस है। ठीक है, जैसे आप अपना नॉर्मल कैप का जब लॉगिन करोगे तो यहाँ पे आपका जैसे इस तरीके का आपका पेज ओपन होगा, और आप यहाँ पे ये जो हमारा डैशबोर्ड है यहाँ पे सबसे एंड में जाओगे तो इंस्टीट्यूट लेवल ऑप्शन फॉर्म, यहाँ पे फिल एडिट इंस्टीट्यूट लेवल ऑप्शन फॉर्म करके आता है। और यहाँ पे आपको अब ये जो आपका ऑप्शन फॉर्म है, ठीक है, यहाँ पे आपको सिर्फ कॉलेजेस भरने मिलेंगे। ठीक है, ब्रांचेस नहीं। ठीक है, यहाँ पे आपको जो भी इंस्टीट्यूट्स कॉलेज आपको सेलेक्ट करने हैं, जैसे मान लो आपको मुंबई का कोई कॉलेज सेलेक्ट करना है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे मुंबई यूनिवर्सिटी आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इंस्टीट्यूट लेवल फॉर्म जो आपको कैप से भरने मिल रहा है वहां पे आप ब्रांच के लिए अप्लाई नहीं करना होता है। इंस्टीट्यूट लेवल में आप कभी ब्रांच के लिए अप्लाई नहीं करते हो, इंस्टीट्यूट लेवल में आप उस कॉलेज के लिए अप्लाई करते हो, और वो कॉलेज अपनी एक मेरिट लिस्ट बनाता है। ठीक है, और उस मेरिट लिस्ट के हिसाब से वो अनाउंस करते हैं और वहां पे जो वैकेंट सीट्स है आपको मिल सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इंस्टीट्यूट लेवल में कॉलेज के लिए ही रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मुंबई यूनिवर्सिटी कोई कॉलेज आपको सेलेक्ट करना है, जैसे मान लो जैसे कोई मुंबई यूनिवर्सिटी कॉलेज, आप यहाँ पे इंस्टीट्यूट सर्च कर सकते हो। तो जैसे VJTI का जैसे एडिशनल कैप होगा, इसका इंस्टीट्यूट लेवल नहीं बट एडिशनल कैप हो सकता है। जो भी सीट्स वैकेंट रहेगी कैप राउंड में उसके लिए अगर आपको जाना है तो आप यहाँ पे VJTI सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर SPC आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो जितने भी कॉलेज आपको सेलेक्ट करने जिसमें आप सच में इंटरेस्टेड हो तो आप उन कॉलेजेस को क्या कर सकते हो, एड सेलेक्टेड ऑप्शन कर सकते हो। ठीक है, और फिर यहाँ से आप सेव एंड प्रोसीड कर सकते हो। फिर आपको जो भी ऑर्डर रखनी है कॉलेजेस की, ठीक है, वो ऑर्डर के साथ आप जा सकते हो। ठीक है, मतलब यहाँ पे सॉरी ऑर्डर नहीं होगा, यहाँ पे तो जस्ट आपको जितने कॉलेजेस अप्लाई करने उतने कॉलेज आप डाल दो। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो बेटा कि VJTI एंड SPC आर प्योरली गवर्नमेंट कॉलेजेस, तो वहां पे इंस्टीट्यूट लेवल नहीं है। ठीक है, बट जैसे यहाँ पे मैंने एक PICT कॉलेज ऐड किया, PICT गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है ना, तो इसलिए वहां पे इंस्टीट्यूट लेवल की 20% सीट्स है। बट एडिशनल कैप, ठीक है, आपके पास यहाँ पे ये भी ऑप्शन आएगा कि आपको एडिशनल कैप के लिए भरना है या फिर इंस्टीट्यूट लेवल के लिए। तो अगर आपको सिर्फ एडिशनल कैप, क्योंकि अब देखो डिफरेंस क्या है इसमें, इंस्टीट्यूट लेवल में आपकी फीस ज्यादा होती है, एडिशनल कैप में आपकी फीस वही है, बस कैप राउंड में जो सीट्स बची है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। अब इस प्रोसेस में जैसे आपको यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड करना है, फिर आपको और कोई कॉलेजेस ऐड करने हैं, आप और कॉलेजेस आप यहाँ से पोर्टल से इंपोर्ट करके फाइनली आप अपना ऑप्शन फॉर्म कंफर्म कर सकते हो। ठीक है, अब इस प्रोसेस से बेनिफिट क्या है, यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, एक बार ये भी देख लेते हैं। ये कैप फॉर्म नहीं है, आपका इंस्टीट्यूट लेवल फॉर्म है। उसके बाद यहाँ पे इंस्ट्रक्शन क्या दिए, दिस इंस्टीट्यूट लेवल ऑप्शन फॉर्म इज इंटेंडेड फॉर कैंडिडेट्स हु आर अनेबल टू सबमिट देयर एप्लीकेशन डायरेक्टली टू द कंसर्न्ड इंस्टीट्यूट्स। कि अगर आपको लग रहा है कि मल्टीपल वेबसाइट्स या फिर मल्टीपल जगह पे जाके हम फॉर्म नहीं भर सकते, एक ही सेंट्रलाइज जगह से भरना है, तो जस्ट आपकी हेल्प करने के लिए ये इस बार से आपको प्रोविजन दिया गया है। इंस्टीट्यूट लेवल एडमिशंस इंक्लूड सीट्स रिमेनिंग वैकेंट इफ एनी आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ऑल कैप राउंड्स। तो आपके जब चारों कैप राउंड कंप्लीट होंगे और उसके बाद जो अलॉटेड सीट्स है, ठीक है, जितने कैंडिडेट रिपोर्ट नहीं करेंगे वो आपकी वैकेंट सीट्स रहेगी, और वो वैकेंट सीट्स एडिशनल वाली वो यहां से अलॉटमेंट आता है। और उसके साथ साथ जो इंस्टीट्यूशनल कोटा है नॉन गवर्नमेंट कॉलेज का 20% का, वो सीट्स इसमें अलॉटमेंट आता है। ठीक है, द स्टेट CET सेल विल फॉरवर्ड दीज एप्लीकेशंस टू द रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट्स आफ्टर द कैप राउंड 4 अलॉटमेंट प्रोसेस। जब आपका कैप राउंड 4 का प्रोसेस हो रहा है, मतलब पूरा प्रोसेस होने के बाद ये चीज कॉलेजेस को भेज दी जाएगी। उसके बाद क्या होगा, कॉलेजेस इन एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट करके जो भी मेरिट नंबर है आपका स्टेट लेवल, ऑल इंडिया लेवल, वो आपका मेरिट जो भी लिस्ट है वो कॉलेज इस फॉर्म को एक्सेप्ट करके आपका वहां पे मेरिट लिस्ट में आपका नाम दिखेगा। ठीक है, Candidates applying under institute level admission are advised to refer to the admission schedule and notices published by the respective institutes। ठीक है, तो आपको उनका कॉलेज वेबसाइट जो भी वहां पे मतलब मोस्टली अब सारी चीज वेबसाइट पे डाली जाती है, तो आप जो भी कॉलेजेस भर रहे हो आपको उनके वेबसाइट्स को भी फॉलो करते रहना है। ठीक है, और उसके बाद एज इंस्टीट्यूट लेवल एडमिशंस आर कंडक्टेड एट द इंस्टीट्यूट प्रीमाइसेस
कैंडिडेट्स मस्ट कॉन्टैक्ट द रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट डायरेक्टली फॉर एनी फर्दर क्वायरीज और असिस्टेंस। ठीक है, तो अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप वहां के जो भी एडमिशन डिपार्टमेंट है वेबसाइट पे जाओगे, एडमिशन डिपार्टमेंट मिलेगा, उसको आप कॉल करके जो भी आपकी क्वेरीज है वहां पे डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, तो स्टूडेंट आप अपना इंस्टीट्यूट लेवल का फॉर्म भी अपने कैप पोर्टल से ही भर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 7 प्रोसीड करके आगे बढ़ना है, जो भी ऑप्शंस लेने हैं आप ऑप्शंस ले सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे कोई चॉइस कोड नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये सारा अलॉटमेंट इंस्टीट्यूट लेवल्स पे होने वाला है। ठीक है, तो आप मल्टीपल इंस्टीट्यूट लेवल अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे 7 प्रोसीड, फिर फाइनल जब आप अपने अपने ऑप्शंस कंफर्म करने जाओगे, ठीक है, अभी यहाँ पे कंफर्मेशन वाला पार्ट आई थिंक कैप राउंड 4 के बाद आपका आएगा। ठीक है, और इसका जो भी पेमेंट है पर कॉलेज, इसका कुछ फीस रहेगा। ठीक है, वो भी रेगुलेशंस हमारे पास आएंगे। ठीक है, तो ये है पूरी प्रोसेस कैप पोर्टल के थ्रू इंस्टीट्यूट लेवल फॉर्म भरने की। तो ये थोड़ा अच्छा है। ठीक है, कि अगर आपको एक ही जगह से अलग अलग जगह के फॉर्म भरने हैं तो आप इजीली भर सकते हो। ठीक है, बाकी प्रोसेस कॉलेज लेवल पे होने वाला है। ठीक है, और ये भी है कि जैसे इंस्टीट्यूट लेवल में काफी बच्चे पूछते हैं, तो इंस्टीट्यूट लेवल बेसिकली आपका मेरिट लिस्ट आएगा। ठीक है, और मेरिट नंबर 1 पहले रिपोर्ट करेगा, वहां पे जितनी भी सीट्स अवेलेबल है स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, वो स्टूडेंट अपनी मनपसंद सीट सेलेक्ट कर सकता है। उसी मूवमेंट पे फीस भी भरनी होती है। और एक और एडिशनल चीज, इंस्टीट्यूट लेवल आप जिस भी कॉलेज का भर रहे हो उसका आप फीस जरूर देखना, क्योंकि कैप राउंड की फीस, कैप के सीट्स की जो फीस है और इंस्टीट्यूट लेवल की जो फीस है, इसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। ठीक है, मैंने लगभग डबल ट्रिपल फीस देखी है इंस्टीट्यूट लेवल की सीट्स पे, तो आप वो भी एक बार चेक कर लेना। ठीक है, बाकी मेरिट के हिसाब से सीट्स अलॉट होती है, तो आपके पास चॉइस मिलेगा। जब आप जाओगे वहां पे फिजिकल आपको प्रेजेंस रखना पड़ता है इंस्टीट्यूट लेवल का, जो भी आपका अलॉटमेंट का डे है, और जो आपका फिर मेरिट नंबर आएगा उस पर आप जाओगे, जो अवेलेबल सीट्स है उसमें से कोई सीट आप सेलेक्ट कर सकते हो और फिर आपको फीस पेमेंट करना है। इसी के साथ एक और चीज बताना चाहूंगा कि अगर आपने जैसे ऑलरेडी कैप का आपका कैप 4 के बाद आपका एक सीट फिक्स हो रखा होगा, ठीक है, उसके बाद आप इंस्टीट्यूट लेवल में कोई सीट ले रहे हो, तो यहाँ पे आपके पास देखो, जो भी आपका कोई भी जितने भी आपके पास मल्टीपल, ठीक है, 1 और मोर देन मतलब 2 और मोर देन 2 कॉलेजेस अगर आपको अलॉट हुए हैं, ठीक है, एक आपका कैप के थ्रू, बाकी आपके इंस्टीट्यूट लेवल के थ्रू, तो यहां पे आप अपने एडमिशंस जो कैंसिल करने हैं फुल फीस रिफंड के साथ आप एडमिशन कैंसिल कर सकते हो टिल 11 सितंबर। ठीक है, तो आपका जैसे कैप राउंड 4 का जो आपका अलॉटमेंट आ रहा है वो आ रहा है 1 सितंबर को। ठीक है, तो 1 सितंबर के बाद आपके पास 10 दिन का टाइम है। ठीक है, जिसमें इंस्टीट्यूट अलॉटमेंट आपके 6 तारीख से 13 तारीख के बीच में आ रहे हैं। ठीक है, तो 11 तारीख तक आप किसी भी कॉलेज से आपका एडमिशन विड्रॉ कर सकते हो, आपको फुल फीस रिफंड होगा। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस है। तो आई होप ये वीडियो आपके काम आएगा, आपके घर बैठे आप अपना इंस्टीट्यूट लेवल का फॉर्म, अपनी एंट्री वहां के लिए कर सकते हो। ठीक है, चलो स्टूडेंट्स, तो आई होप ये वीडियो आपके काम आएगा। तो ऑल द बेस्ट फॉर कैप राउंड 2। ऑलरेडी कैप राउंड 2 के लिए बहुत सारी गाइडलाइंस चैनल पे डाल रखी है, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, चलो स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।